की बात कि हर बार एक मुद्दा कांग्रेस गाए बगाए किसी भी बहाने से लेके आती है। दादूपुर नलवी नहर, आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ अवार्ड जो इन लोगों ने किया वो भी ठीक नहीं कर पाए थे। 2000 एकड़ ज़मीन एक्वायर होने की बजाय 800 एकड़ ज़मीन ही एक्वायर हो पाई। 2200 वही 2022 में। और उसमें भी बहुत सारे किसानों ने अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारी ज़मीन वापस कर दो और ये पैसे भरा दो। लगभग 125 लोगों ने पैसे जमा कराए और अपनी ज़मीन वापस ली। किसान खुश हैं कि ये काम यहीं पे रुक जाए। लोगों ने उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया था कि भाई हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती एक्वायर मत करो, मगर कोई नाक का सवाल बना रखा था। यही नाक का सवाल बना के आप भी आते हैं, गाए बगाए हर सेशन में इसका सवाल लगाते, इस पर चर्चा करते, फिर चर्चा से मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। कभी भी इन लोगों ने प्रॉपर इसका जवाब नहीं सुना। एक बार दो बार मनोहर लाल जी के समय में 2014 वाली टर्म में इनको तसल्ली से इसका जवाब दिया था, मगर वही बात है कि हम तो ढीठ है, मानेंगे नहीं। रही बात रोहतक के तालाब की, आप बात करें, मैं अभी भी कह रहा हूँ वहाँ पे ये अभी भी बात को घुमाएंगे। हमने कहा कि वहाँ कागजों में कोई तालाब नहीं है। ये कहते हैं वहाँ तालाब है। भाई हम कब मना कर रहे हैं? तालाब है कि नहीं हम मना नहीं कर रहे हैं, तालाब होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर कागज में तालाब नहीं है। बत्रा साहब दिखा रहे हैं सर गैर मुमकिन तालाब है, फर्क दिखा रहे हैं। देखिए नहीं, वो फर्क लेकर क्या है? मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई जो चीज़ मीडिया में दिखा सकते हैं वो सदन के पटल पे भी रख सकते हैं। सदन के पटल पे रखने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर कोई ऐसी बात है तो सदन के पटल पर रख देते। तो भाई ये है, हम भी दिखवा लेते उसको कि क्या सही है क्या गलत। जो पहला इशू था दादूपुर नलवी नहर का, क्या उसमें कोई तकनीकी दिक्कतें भी थी? वो कह रहे थे कि उसकी दिशा ही नहीं ठीक थी। वो नहीं, उसमें मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। देखो असल में ये क्या है कि रिचार्ज होना चाहिए, उसके लिए बारिश का पानी ज़्यादा आ जाए उसके लिए, और सब हमारा जो SYL का पानी आ जाएगा उस पानी के लिए सब चीज़ें बनाई गई थी। मगर जिसका स्टार्टिंग से विरोध हो और उसमें किसानों ने अपनी ज़मीन देने से भी मना किया हो और उसका विरोध प्रदर्शन किया हो, और जिसमें ज़मीन पूरी नहीं ले पाए, एक्वायर नहीं कर पाए, लोगों ने विरोध किया था, फिर भी ज़बरदस्ती उस पर काम करके जितना उन्होंने किया। अब उसमें हमने किसानों को ऑफ़र दिया, किसानों ने उस बात को माना और अभी तक किसान इस बात के लिए तैयार है अभी भी कि भाई हमें हमारी ज़मीन दे दे, वो पैसे भरने के लिए। मंत्री जी, एक आज दिनेश फोगाट की तरफ से सवाल उठाएगा शिक्षण संस्थान को लेकर। किसकी तरफ से? दिनेश फोगाट की तरफ से जी। सवाल उठाया कि कॉलेज बनाया जाए, महिला कॉलेज बनाया जाए। आपने जवाब भी दिया। हाँ, देखिए मैं एक निवेदन करूँ, हमारे पास कॉलेज के लिए हमने लगभग 70-75 कॉलेज बनाए, 79 कॉलेज टोटल 79, और इसमें 20 किलोमीटर की परिधि को तय किया कि हर 20 किलोमीटर पे हम लोग एक कॉलेज बनाएंगे, और इसमें 31 महिला कॉलेज हम लोगों ने बनाए हैं। खुद जुलाना में 1 किलोमीटर की दूरी पे एक कन्या महाविद्यालय, 2 किलोमीटर की दूरी पे एक सरकारी महाविद्यालय, दोनों में सीट वैकेंट है, सीट खाली है, भरी नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई व्यवस्था उपलब्ध ना हो तब तो हम लोग उसके ऊपर काम करें। जब एक चीज़ वहाँ पे है ऑलरेडी तो उसमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी हमने क्योंकि विनेश जी ने इस देश के लिए परचम लहराया है, उनका मान सम्मान वो बनता है, और इसलिए हमने उनको कहा कि भाई अगर ये सीट पूरी हो जाए और फिर भी कोई दिक्कत आए तो भविष्य के लिए उनकी प्रपोजल पे ना नहीं हाँ, भविष्य के जब भी कभी
शिक्षकों की नहर वाले कमी इशू और पे मंत्री जी, नहर वाले इशू पे सीएम ने कल एक ही जगह से बाहर निकलो या नहर वाला तो बहुत बात उसमें ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या कोई लीगल राय ली गई है और क्या कदम है अगला? देखिए, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अब जवाब देंगे। सर शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी सदन में उठा। देखिए, कोई शिक्षकों की कमी नहीं है, उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की बात है। अभी मैं भी 2.5-3 महीने पहले ही बना हूँ और बनने के बाद मैंने एक उसका कि रैशनलाइजेशन हम लोग करेंगे और ये भी मैंने सीधा निर्देश जारी किया है कि हर स्कूल में टीचर उपलब्ध हो, बिना टीचर के एक भी स्कूल नहीं होगा। जैसे पहले बोल देते हैं कि जी यहाँ पे है, नहीं है, होगा जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, तभी कोई बात निकल के आती होगी, मगर मैंने दिखवाया है, अभी तक है नहीं। कमी ज़रूर है कि किसी जगह पे 2 टीचर होने तो वहाँ पे 1 है, कई जगह 5 टीचर होने तो वहाँ पे 3 है, इस तरह की बात तो आई है। उसको भी मैंने कहा कि इसको इतना प्रॉपर दुरुस्त करिए और उसमें हमने पहले चरण में 1500 स्कूल लिए हैं जिसमें छोटी सी भी कमी ना हो और 1 अप्रैल से हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको पूरी तरह से हायर में हम लोगों ने लागू कर दिया है। देश का पहला राज्य हरियाणा है जिस पे हमने ये किया। लगभग 10 से 12 मीटिंग्स मेरी एनईपी को लेके पूरे डिपार्टमेंट के साथ हुई है। हमने देश भर के सब शिक्षाविदों से लेके बाकी लोगों के साथ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, हर जगह पर हमने मीटिंग्स की है, उनकी राय जानी है और राय जानने के बाद हमने इसको पूर्णतः लागू कर दिया है। अब जो एलिमेंट्री में और हाई और सेकेंडरी तक की जो है उसमें लगभग 300 के आसपास में काम करने के गोल बनते, जिसमें 201 पे हमने पूरा काम कर लिया। अब जो ये 99 गोल्स अचीव करने बचते हैं, इसमें कुछ ऐसे कि जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर हम लोगों को करने हैं, कुछ ऐसे जो निरंतर चलेंगी, कोई एफडी से संबंधित होते हैं, कोई दूसरे मामले होते हैं, वो चलेंगी। यानी कुल मिला के हम लोग 2025 के अंत तक आते आते या नेक्स्ट सेशन तक हम लोग पूर्णतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके देश में प्रथम राज्य बनेंगे और उसमें कहीं चूक ना हो, इसलिए हमने समाज के हर वर्ग से इस पे राय मांगी है। सर, ये जो 1500 स्कूलों की बात आपने बताई, क्या खासियत रहेगी? इन 1500 स्कूलों में खेल का स्थान होगा, 1500 स्कूलों में पीने के पानी से लेके, टॉयलेट से लेके, पंखा से लेके, टीचर से लेके हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। और मंत्री जी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में को लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी रही है और अब यमुना की दिल्ली की सरकार उसकी सफाई पर ध्यान भी दे रही है, लेकिन हरियाणा में ऐसे कई नाले हैं जिनका पानी जो है सीधे यमुना जी में जा रहा है। हरियाणा सरकार यमुना की सफाई को लेकर क्या कदम उठा रही है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ नाले गए हो, मैं ना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जानकारी में भी नहीं है, मैं बेवजह आपके क्षेत्र से तो सबसे ज्यादा होता है सर पानी का। देखिए, अब अद्भुत बात यही है जो इन्होंने कहा। मैं कह रहा हूँ पानीपत में एक भी नाला दिखा दे जो यमुना जी तक जाता हो। अच्छा। पानीपत सिटी से लेके यमुना के बीच में लगभग 22 से 23 किलोमीटर का गैप है और वहाँ पे मुझे अद्भुत बात है कि आम आदमी पार्टी का नेता जाके एक नाले खड़ा बोला, देखो ये पानी यमुना जी में जाता है। भाई यमुना जी में कहाँ से जा रहा है? वो नाला दिखाते तो मामले में कौन सा जाके यमुना जी में पड़ रहा है। मैं तो वहीं का वासी हूँ, हमने तो आज तक अपनी जिंदगी में देखा नहीं कोई उन्होंने खोद खाद के लेके गए तो रात मेरा नहीं भाई। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों को मेरे इंतजार है। सवाल के हाँ, जवाब बिल्कुल जो पहले आप जवाब तो दे दो। मैं बता रहा हूँ ना, कोई सफाई ऐसा को नाला लेकर नहीं है। क्या? अगर कोई ऐसी बात है उसको एक बार चेक करवा जा सकता है और चेक करवा के अगर कोई इस तरह का कोई नाला वगैरह तो उस पर ज़रूर एसटीपी वगैरह लगा के पानी का जो बीओडी है उसको ठीक करके अगर उसमें डलने की परिस्थिति होगी तो डलेगा, नहीं तो नहीं, उसकी कोई और व्यवस्था करके उस पानी को एग्रीकल्चर में या दूसरे संसाधनों में लगाने का प्रयास करें। मंत्री जी, ऑनलाइन पॉलिसी को लेकर के शिक्षकों को इंतजार है क्योंकि बड़ा तबका है। आप बता रहे हैं कि इसके अंदर रैशनलाइजेशन या फिर नए कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कब तक ये हो जाएंगे और कब तक ऑनलाइन ट्रांसफर खोलेंगे? विभाग को निर्देश दिए हुए बहुत तेजी के साथ इस पर काम कर रहे हैं और मैंने उनको कहा हुआ है कि कोशिश करिए कि 1 अप्रैल तक आप अपने काम को पूर्ण कर लें। इसके बाद